शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की। इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ्स करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक ग्राफ्स और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सो कृपा करके सामने ध्यान दें सब लोग। एक एक चीज आपको टाइम मिलेगा लिखने का। हर स्लाइड के बाद, हर कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद मैं रुकूंगा, आप तमीज से लिखना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी आने चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ से हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका ग्राफ है साइन का। y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये आपको देखा हुआ ग्राफ है। y इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ है। इसमें x क्या होता है? डोमेन। और y क्या हो जाएगा? रेंज। इसमें आपको मालूम है ये जो x की वैल्यू है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है। एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 250 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 1000 डिग्री, -200 डिग्री। एंगल कोई भी हो सकता है। और y की वैल्यू रिपीट करती है। 360 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री क्या हो जाता है? उसका पीरियड हो जाता है। अब इसका अगर आप ग्राफ देखो तो वो इस तरह का है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ, ये साइन का ग्राफ है। 0 पे 0 ग्राफ बनता कैसे है? साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं 0 से 360 बनाता हूं तो ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा, 0 से 360 डिग्री तक। ये 0 डिग्री, ये 360 डिग्री। ये x की वैल्यू, डिग्री की जगह अगर हम x बोल रहे हैं तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? रेडियंस में। तो 0 रेडियन और 2 पाई रेडियंस। 0 रेडियंस 2 पाई रेडियंस। या मिडल में क्या आ जाएगा? पाई। ये वाला कौन सा हो जाएगा? पाई बाई 2। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। और आगे ये ग्राफ कंटिन्यू रहता है। आपने एक चीज पढ़ी है रिलेशन फंक्शन में, फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन वन प्री इमेज मस्ट नॉट हैव टू इमेजेस। पढ़ा है ना? एक एक्स की वैल्यू के लिए मल्टीपल एक्स के एफ एक्स के आंसर्स नहीं हो सकते, जो कि आप यहां देख सकते हो। एक एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही एफ एक्स का आंसर है। सो यस, इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। ये मैं जानबूझ के अभी बता रहा हूं क्योंकि यही चीज मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी एलैबोरेट करूंगा। अब इस ग्राफ पे देखो, ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है? 0 से 360 तक रिपीट होता है, फिर उसके बाद ऐसे बार बार आगे रिपीटेशन होती रहती है। ठीक। इसमें जो y की वैल्यू है साइन में, ये कहां से कहां होती है? -1 से लेकर +1 तक। अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसके उल्टे से मेरा मतलब, अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं तो जरा नोटिस कीजिए सामने, y इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर हम बात करते हैं तो x हमारे पास बन जाता है साइन इनवर्स y। हाँ कि ना? इसमें y क्या हो जाएगा? डोमेन। जो पहले रेंज थी वो अब क्या बन जाएगी? डोमेन। जो पहले डोमेन था वो अब क्या बन जाएगा? रेंज। हाँ कि ना? बट इट इज नॉट दैट सिंपल। वाई इट इज नॉट दैट सिंपल? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने बोला y, साइन इनवर्स y। यहां पे जो y का रिजल्ट था वो -1 से 1 के बीच में था। तो इधर ये जो डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स का, वो कितना हो जाएगा? -1 से +1 के बीच में। बिल्कुल सही। जो उसका रेंज था वो इसका डोमेन बन गया। प्रॉब्लम आती है कहां पे? इसमें जो साइन एक्स का डोमेन था वो इसका रेंज होगा। जो साइन एक्स का डोमेन था वो इसका रेंज होगा। बट दिक्कत क्या आएगी? इसका पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं, फिर उसके बाद वो दिक्कत एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना, मैं जानबूझ के एक्स और वाई वैसे लिख रहा हूं इंटरचेंज करके। पहले जो मैंने पिछला ग्राफ दिखाया आपको, इसमें ये एक्स था और ऊपर वाई था। अब हम क्या कर रहे हैं? उल्टा फंक्शन कर रहे हैं। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स आ गया। मतलब अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें ये वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। कैसे बनाते हैं इस ग्राफ को? जरा ध्यान दें। अगर मैं बात करता हूं y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, y को 0 डालो। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? साइन इनवर्स 0 0 होगा। अब यहां x पे आ जाएगा पाई बाई 2।
पाई, 3π/2, 2π, मानते हो? इसी तरह से -π/2, -π, -3π/2, -2π, मानते हो ये सारे बात? सो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बट अब नोटिस करो, अभी ये मैं इसका एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा बनाने का। पहले एक चीज नोटिस करो, यहां पे इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक वैल्यू के लिए मल्टीपल इमेजेस है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वाई इज नॉट अ फंक्शन इफ वी से फॉर एवरी वैल्यू। ये सिर्फ फंक्शन तब होगा जब आप एक प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज हो। यही रीजन था कि आप प्रिंसिपल रेंज डिफाइन करते हो। सो इसको मैं सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल रेंज। तो ये ग्राफ बेसिकली सिर्फ ये ऐसे बनेगा, साइन इनवर्स का। ध्यान आया? सो इसमें एक्स जो है वो रेंज नहीं है, वो क्या है? प्रिंसिपल रेंज। एक्स रेंज नहीं होगी, अगर रेंज होगी तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। अब ये बनाए कैसे ग्राफ? ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। इस ग्राफ को बनाने का एक तरीका देखिए, इनवर्स के ग्राफ को बनाने का एक तरीका देखिए। पहले एक डिफिकल्ट मेथड बताऊंगा, फिर एक सिंपल मेथड बताऊंगा। डिफिकल्ट मेथड, y इक्वल टू साइन एक्स था, ये y इक्वल टू साइन एक्स है। थोड़ा मिडिल में कर देता हूं उसको, रुको, इसको थोड़ा मिडिल में लाते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स है, छोटा बनाऊंगा ताकि ज्यादा कवर हो जाए वैल्यूज। ये y इक्वल टू साइन एक्स है। इसमें हम बोलते हैं कि y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन बना दो पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स, साफ बनाते हैं इसको थोड़ा और। y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन बना दो फ्रॉम ओरिजिन। कंसिडर दिस स्ट्रेट लाइन एज मिरर। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इसके इनवर्स का ग्राफ बनेगा। मैंने क्या बोला? y इक्वल टू एक्स, आप एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो, उसकी जो मिरर इमेज होगी वो इसका क्या बनेगा? इनवर्स का ग्राफ। मैं देखो ध्यान से थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनाऊंगा, -π/2 से +π/2 तक। ये है ना। इसको अगर मैं एक लाइन बनाता हूं y इक्वल टू एक्स, इसको मिरर सोचो। मिरर में इमेज कैसी बनती है? जितना आगे उतना पीछे, जितना पीछे उतना आगे। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी ना। ये एज अ मिरर कंसिडर करूं तो ये इस तरह से घूमा तो ये इस तरह से जाएगा। डिफिकल्ट मेथड, बनाने में बहुत गंदा होगा, गलतियां भी हो सकती है। बेस्ट तरीका बनाने का क्या है? आपके पास ये ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स का, ये ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स। दो स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1, चाहिए क्या? देखो पिछले ग्राफ पे जरा नोटिस करो, यहां पे x और y की जगह इधर x आ गया था, इधर y आ गया था, तब इनवर्स बन रहा था। अगर मैं इस ग्राफ में रोटेट कर दूं बाय 90 डिग्री, स्टेप 1, रोटेट ग्राफ बाय 90 डिग्री,
अगर मैं रोटेट करता हूं ग्राफ को 90 डिग्री से तो क्या होगा? रोटेट करने का मतलब यहां आ गया x, इधर चला गया y, इधर आ जाएगा -x, इधर आ जाएगा -y। हाँ कि ना? 90 डिग्री रोटेट करने का यही मतलब हुआ ना? यस सर। 90 डिग्री रोटेट करने का। सो अब इसमें होगा क्या? ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा देता हूं तो ये गोलू इधर चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना ग्राफ। सबसे पहले आप रोटेट करो। स्टेप 2, फ्लिप द ग्राफ। फ्लिप करने का मतलब ये y था ना, हमें y उधर चाहिए होता है, इसको ऐसे घुमा दो, ये ऐसे ऐसे फ्लिप कर दो। जब फ्लिप करोगे तो क्या होगा? ये इधर x आ गया, इधर तो x रहेगा, इधर -x रहेगा, इधर y आ जाएगा और इधर -y आ जाएगा। अब बनेगा ना कि नहीं बनेगा? हमें x और y को रिप्लेस करना होता है ना इनवर्स फंक्शन में। सो सबसे पहले ग्राफ को रोटेट करो 90 डिग्री, फिर उसको क्या कर दो? फ्लिप कर दो। जब फ्लिप करोगे तो क्या होगा? जहां पे आपके पास ये नेगेटिव था वहां पे वो पॉजिटिव में चला जाएगा। सो ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस स्टेप सर। 3, स्टेप 3, प्लॉट ओनली इन प्रिंसिपल रेंज। सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में आपको काम करना है, सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में काम करते हैं। ये आपके पास हो गया x, ये y, इसकी प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक है? π/2 से -π/2 से +π/2 तक। तो -π/2 से +π/2 तक, सिर्फ यहां से यहां तक ये आपको बनाना है, बाकी सब भूल जाना है। ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, तो इसको अभी तो मैंने ये आपको ऐसे दिखाया, वैसे तो आप y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हो ना। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया? x इक्वल टू साइन इनवर्स y का। सो ग्राफ बनेगा क्या? बनेगा ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये बात समझ में आई? इतना समझ में आया सबको? y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप यस। सबको क्लियर है इधर? अच्छा, सेम चीज जो है हम डोमेन रेंज को भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अभी इधर देखो, पिछले वाले ग्राफ्स में मैंने यहां पे जो ग्राफ बनाया था, मैंने इस पॉइंट पे जो ग्राफ बनाया था वो बनाया था y इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं चाहूं इसमें x क्या था? डोमेन था, और y क्या था? रेंज था। मैं उल्टा भी ऐसा भी कर सकता हूं कि x की जगह कुछ और होता तो ग्राफ में चेंजेस आते। क्या चेंजेस आते अभी उस पे आऊंगा, पहले ये सारा जितना मैंने लिखा इसको अपने हाथ से लिखिए, एक एक स्लाइड में आगे करता रहूंगा। सबको क्लियर है बेटा? आगे देखिए। अब जैसे हमारे पास यहां पे डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक में था, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हो सकता है कि चेंजेस आ जाए। ये तो मैंने बहुत सिंपल बनाया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब सपोज आपके पास y इक्वल टू 3 साइन 4x होता, इसी तरह से इनवर्स में 2 साइन इनवर्स 3x होता। उनको कैसे कर खेलते हैं? पहले ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जैसे सपोज आपके पास यहां पे एक बना हुआ है ग्राफ, ये है y इक्वल टू 3 साइन 2x, y इक्वल टू 3 साइन 2x। अब ध्यान देना, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। ये जो 2x है, ये जो 2x है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जो 3 आपको नजर आ रहा है, ये क्या करेगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो साइन 2x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर +1 तक। तो 3 साइन 2x कहां से कहां तक होगा? -3 से +3 तक। यस और नो? मतलब जो y की वैल्यू होगी वो -3 से लेकर +3 के बीच में होगा। तो इसका मतलब ग्राफ हो क्या रहा है? ये 3 क्या करेगा? इस ग्राफ को ऐसा ऊंचा कर देगा।
ये 3 क्या करेगा, ग्राफ को ऊंचा कर देगा। तो पहले अगर सपोज मैं y इक्वल टू साइन एक्स बना रहा हूं, ये मैंने बनाया y और ये x, ये ग्राफ है सपोज y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर मैं y इक्वल टू 3 साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो ये क्या करेगा, इसके हाइट को बढ़ा देगा। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू 3 साइन एक्स का। ठीक, अब बट यहां पे एक चीज नोटिस करो, x की जगह 2x है। इस 2x का क्या काम है, ये इसके पीरियड को चेंज करता है। कौन सा पीरियड, जिसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। अब ध्यान देना, y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें जो x का पीरियड है, पीरियड मतलब जिसके बाद वो रिपीट करता है अपने आप को, वो 360 डिग्री है कि नहीं। इसका जो पीरियड है x का, उसका पीरियड है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो x का जो पीरियड है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है, इजंट इट। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं साइन 2x वाला, तो इसमें जो 2x होगा वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। उसका पीरियड एंगल का होता है ना 0 से 2 पाई, तो 2x का 0 से 2 पाई है, तो x का पीरियड क्या होगा, 0 से पाई तक। इसका मतलब इसी ग्राफ को जरा मैं बनाने से पहले, बाइफरकेट करने से पहले, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, लेट्स सपोज ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये 2 पाई तक जाएगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूं y इक्वल टू साइन 2x का, तो 2x का क्या पीरियड है, पाई। तो वो ग्राफ हाइट में उतना ही रहेगा बट छोटा हो जाएगा। क्योंकि इसका रेंज, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। ग्राफ आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ग्राफ आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बट पीरियड छोटा हो जाएगा, उसका हाइट सेम रहेगी। तो ग्राफ में डिफरेंस, ये y इक्वल टू साइन एक्स है सपोज। अगर मुझे ग्राफ बनाना है 3 साइन 2x का, तो पीरियड क्या हो गया, आधा, और हाइट क्या हो गई, ट्रिपल। समझ में आई बात, क्लियर सबको। यहां पे यही शो किया हुआ, आप नोटिस करो, हाइट बढ़ गई है। ये ग्राफ किसका था, 3 साइन 2x का ग्राफ है। तो पीरियड छोटा हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, डबल। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया। सेम खेल हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो आपका यही वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। इसमें x क्या हो जाएगा, डोमेन। इसमें x क्या हो जाएगा, -1 से लेकर +1 तक। इसमें x हो जाएगा -1 से लेकर +1 तक। और इसमें जो y होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल रेंज। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2 तक। आप इधर नोटिस एक और चीज करो अब इसी बात पे, -1 से +1 तक, ये रहा -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। पाई कितना होता है, 3.141, 3.14। उसका हाफ कितना हुआ, 1.6 समथिंग, 1.6 के आसपास। देखो 1.6 के आसपास की हाइट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये पॉइंट, ये वाला क्या है, ये है -π/2 और ये क्या है, +π/2। तो आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए कि कैसा बनता है। अब आप इसके साथ आगे पीछे खेल सकते हो, जैसा इस ग्राफ में नोटिस करो। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का। ठीक, साइन इनवर्स 2x का ग्राफ है, साइन इनवर्स 2x का ग्राफ है। तो देखो क्या हो रहा है, -0.5 टू +0.5। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आ गया ग्राफ सबको, क्लियर। y की वैल्यू देखो,
साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, रिजल्ट तो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। इसमें ये वैल्यू 2x जो है वो कहां से कहां तक होता है? -1 से -1 लेकर 1 तक। तो यानी x कहां से कहां तक होगा? -½ से लेकर +½ तक। मानते हो? x की Yes, sir. वैल्यू -½ से लेकर +½ तक। देखो 1 से आधा हुआ ना कि नहीं हुआ? आया समझ? आया समझ? और ये हाइट उतनी है 1.6 समथिंग, +1.6 π/2 से लेकर -π/2 तक। Isn't it? सबको क्लियर है डोमेन और रेंज के साथ कैसे खेलना है? ये देखो, ये दो ग्राफ्स इकट्ठे बने, इसमें आपको पैटर्न समझ में आएगा। ये वाला जो ग्राफ है, पहला वाला, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। इसमें दो ग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो देखो देखो, अब इसमें वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये 1 तक जा रहा है और ये ½ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा साइन इनवर्स 2x, और ये ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स x का। दोनों ग्राफ इकट्ठे बनाए हैं ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए। ये देखो, ये 1 तक गया है ना, +1 से -1 तक, जो ऑरेंज वाला है, और जो येलो वाला है वो कहां तक गया है? ½ तक गया है। ½ तक गया है तो x की जगह कितना होगा? 2x होगा। समझ आया? हाइट दोनों की सेम है क्योंकि है y = हाँ, फर्क हो जाता अगर y = 3 साइन इनवर्स 2x होता, तब फर्क आ जाता, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है। देखो, इसमें भी दो ग्राफ्स नजर आ रहे हैं। जरा पहले वाले ग्राफ पे देखो, ये वाला ऑरेंज वाले पे देखो, ये +1 से लेकर -1 तक है, तो ये x आ गया, इसका मतलब +1 से -1 तक, और ये हाइट इसकी π/2 तक है। तो यानी ये वाला ग्राफ किसका हो गया? y = साइन इनवर्स x का। अब दूसरे वाले पे नजर डालो, दूसरे वाले पे नजर डालो, देखो हाइट इसकी इससे डबल है, ये 1.6, ये 3 पॉइंट समथिंग, 3.2, और पर x सेम है, वो सेम है, ये भी 1 तक है, ये भी -1 तक है। तो ये ग्राफ किसका होगा? y = 2 साइन इनवर्स x का। जो बाहर 2 है वो क्या कर रहा है? हाइट को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। जो अंदर 2 है वो क्या कर रहा है? ग्राफ को छोटा मोटा, छोटा और पतला और मोटा कर रहा है। समझ में आया? पैटर्न सबका सिमिलर रहेगा। सबको क्लियर है बेटे? ऑनलाइन भी? Yes, sir. यस सर। एक और देखो, एक मैं बनाता हूं। सपोज अब मैं दो ग्राफ बोलता हूं आपको बनाने के लिए। पहला ग्राफ है y = साइन इनवर्स x, और दूसरा ग्राफ है y = 2 साइन इनवर्स 3x। अब पहले y = साइन इनवर्स x पे आ जाते हैं। +1 -1, मैं π/2 लिखता हूं, -π/2, π, 3π/2, 2π, -π, -3π/2, 2π। सबसे पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा? -1 से +1 तक जाएगा, और इसका वो क्या हो जाएगा? -π/2 से +π/2। तो इधर से लेकर ये ग्राफ बन गया। अब आ जाओ 2 साइन इनवर्स 3x पे। 2 साइन इनवर्स 3x, इसमें 3x जो है वो कहां से कहां होना चाहिए? -1 से लेकर +1 तक। तो x क्या हो गया? -1/3 से +1/3 तक, तो इसका 1/3 यहां तक। बट ऊंचाई बढ़ गई। साइन इनवर्स 3x जो है वो कहां से कहां तक है? -π/2. π/2 से लेकर +π/2 तक, और 2 साइन इनवर्स 3x कहां से कहां तक हो जाएगा? -π से लेकर +π तक, मतलब यहां तक जाएगा ये ग्राफ।
इधर यहां तक जाएगा। तो ये समझ में आया? ये Yes, नीचे sir. थोड़ा बन गया। एक मिनट, ए पाई बाई टू तक जाना था ना, इसको ठीक कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। क्लियर है बेटे सबको? यस ऑनलाइन सर। सबको क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? ये साइन वाला समझ में आ गया? पैटर्न सबका सेम रहेगा। पैटर्न चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, आपको एक ग्राफ बना लो, सारे बन जाते हैं। सबकी रेंज और डोमेन आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक, पहले यहां तक लिखिए, मैं पीछे कर देता हूं। यहां से लिखना था ना? समझ में आ गया ना ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे चेंज करना है, वर्टिकल कब उठेगा? तो पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से का पैटर्न कैसा है, साइन इनवर्स का पैटर्न कैसा है, इसी तरह आगे के। तो वो आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं आप तब कर सकते हो जब आपको हर एक का पैटर्न याद हो। तो साइन इनवर्स का पैटर्न आपको देख लिया। अब आ जाते हैं कॉस पे। पहले ग्राफ बनाने के लिए पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। सो y इक्वल टू कॉस एक्स का ऐसा ग्राफ होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ये आपके सामने है। ग्राफ में, ग्राफ बनाने के बाद क्या तरीका बताया था आपको? पहला स्टेप क्या करना होता है? 90 डिग्री रोटेट। लेट्स रोटेट इट बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करते हैं। जब इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे सो ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। एक्स वाई नहीं लिख रहा हूं मैं जान के, क्योंकि मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा सीधा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y नहीं लिखूंगा। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। ये y है, ये x है, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। सो अब इसमें हुआ क्या देखो, ओरिजिन था ये, जब 90 डिग्री टर्न करूंगा तो यहां पे ये हो जाएगा, ए वाला पॉइंट जो है वो ये बन जाएगा। जब इसको 90 डिग्री टर्न करूंगा तो ये इस तरह से बनेगा। आगे फिर अभी ये कॉस इनवर्स का ग्राफ नहीं है, अभी ये क्या हुआ है, सिर्फ 90 डिग्री टर्न हुआ है। अब क्या करना होता है? फ्लिप करना। इसके बाद, जब इसके बाद अब इसे फ्लिप करेंगे, जब इसे फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ए उस तरफ चला जाएगा, ए वाला पॉइंट अब उस साइड आ जाएगा। हाँ कि ना? अब कॉस की प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 to 0 pi. टू पाए। अब जरा ध्यान, नोटिस नोटिस करो इधर, ये था 0, ये था पाई बाई 2, ये था पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, 6 पॉइंट समथिंग, यही था ना? अब इधर भी ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ऊपर आ गया 2 पाई। हाँ कि ना? आपके पास इसमें प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां होती है? 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा। तो कॉस का जो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कौन सा आएगा? सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा, मतलब ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये 0 पाई बाई 2 पाई, ये +1, ये -1। कॉस की भी क्या होती है वैल्यू? -1 से +1 तक के बीच में होती है ना। सो -1 से +1 के बीच में ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसे पहले बना। आई बात समझ? सबको क्लियर? पहले क्या करना है? 90 डिग्री रोटेट, उसके बाद सीधा फ्लिप मार देना है। और इसमें अगर आप y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बोलते हैं तो x कहां से कहां तक होता है? -1 से लेकर +1 तक, जैसे साइन में था। और y कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर पाई तक। अब इसमें भी वैसे खेल खेल सकते हो, डबल करना है, ट्रिपल करना है, सेम खेल खेलेंगे, अभी करके दिखाऊंगा। इतना लिख लीजिए पहले, चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया आपका कॉस का।
यही है ना ग्राफ, कॉस इनवर्स, एक मिनट, यही है ना, यही बनाया था मैंने, ये रहा आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब वैल्यूज वाइज देखो, देखो इधर वैल्यू वाइज देखो, ये 1 से लेकर -1 के बीच में ग्राफ है। ये क्या हो गया, 0 से लेकर ये वैल्यू क्या हो गई, पाई। पाई क्या होता है, 3.141 ना। सो 2 से ऊपर आ रहा है, 2 और 4 के बीच में। समझ में आ गया। अब इसी में अगर मैं चेंजेस करूं, ये आपने बना चुके हो, इसी में चेंजेस करूं जैसे हमने साइन वाले में किया था, इसमें भी चेंजेस करके आप बना सकते हो। जैसे ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये है 2 cos इनवर्स एक्स का। 2 cos इनवर्स एक्स में क्या होगा, डबल हो जाएगा ना, हाइट डबल हो जाएगी। 2 cos इनवर्स एक्स, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 cos इनवर्स एक्स का। अब इसमें x का तो वही रहेगा, 0 से पाए, x में तो कोई चेंज नहीं आएगा। और cos इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, सॉरी x की वैल्यू -1 से +1 तक, आई एम सो सॉरी, x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक। और cos इनवर्स x कहां से कहां तक होता है, 0 to pi. 0 टू पाए। तो 2 cos इनवर्स x कहां से कहां होगा, 0 से 2 पाई तक। हाँ की ना, देखो 0 से 2 Yes, पाई sir. तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, 0 से लेकर 2 पाई तक। 2 पाई कितना हो गया, 6 पॉइंट समथिंग, 6 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक, और वैल्यू वही -1 से लेकर +1 के बीच में। सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन बनाऊं, ये अगला वो देखो, अगला है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x का। कॉस इनवर्स 2x में क्या होगा, ये 2x की वैल्यू कहां से कहां हो गई, -1 से +1 तक। तो x कहां से कहां हो गया, -12 से लेकर +12 तक। बाकी वैल्यू ओवरऑल 0 से लेकर पाई तक ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 0 से लेकर पाई तक ही रहा, +12 से -12 के बीच में। पैटर्न ध्यान रखना है। ठीक, एक बना के देखते हैं। और सपोज आपको मैं बोलता हूं दो दो ग्राफ बनाते हैं, जैसे उसमें कंपैरिजन के लिए बनाए थे। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, दूसरा बनाते हैं y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 4x का। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और 2 cos इनवर्स 4x। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स x सबसे पहले, इसमें नेगेटिव तो बनाना नहीं, तो एक्सेस को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। कॉस इनवर्स x कहां से कहां तक गया था, +1 से लेकर -1 के बीच में। और रेंज 0 से लेकर ये π/2 पाई, 0 से पाई तक। ग्राफ कैसा बना था, इस पॉइंट से नीचे तक। तो ये ग्राफ बना था आपका ऐसा, ऐसा बना था ना, ठीक ना। ये तो आपका हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब दूसरे ग्राफ पे आओ। जो दूसरा ग्राफ है वो है 2 cos इनवर्स 4x। इसमें 4x कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर +1 तक। तो x कहां से कहां तक होगा, -1/4 से लेकर +1/4 तक। तो +1/4 से -1/4 से +1/4 तक, यहीं तक जाऊंगा। 2 cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स कुछ भी एंगल हो, रिजल्ट कहां से कहां होता है, 0 से लेकर पाई तक। तो 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स 4x का रिजल्ट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये पाई था, फिर ये 3π/2 था, और ये 2 पाई था। तो 0 से लेकर 2 पाई तक 1/4 से ये रहा, और ये यहां तक आएगा। समझ में आया, क्लियर। कैसे बनना है ये क्लियर हो गया, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे। थोड़ा Yes, स्लोप sir. इसका ठीक कर देता हूँ, Yes. स्लोप थोड़ा सा ज्यादा वर्टिकल हो गया।
ठीक है, ठीक है, समझ में आई सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। लिखना है इसको या बाद में लिखना है? लिख लो इसको प्लीज। ये बना लिया था कॉस इनवर्स का? नहीं बनाया था अभी? बना चुके हो, ठीक है, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये tan x का ग्राफ, y इक्वल टू tan x। अब मैं ज्यादा उस पर नहीं, अब डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊंगा, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। y इक्वल टू tan x का ऐसा ग्राफ है। अब tan x के ग्राफ पे आप नोटिस करो, y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। tan की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होती है? y इक्वल टू tan x। पहले तो इसमें x कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। y की वैल्यू क्या हो गई? एनी रियल नंबर। tan माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। सो tan की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। अब देखो, tan जीरो इज जीरो, tan जीरो इज जीरो, और फिर उसके बाद ये इंफिनिटी पे जा रहा है 90 डिग्री पे। इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स, जहां पे ग्राफ ब्रेक होता है। खैर उसकी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना होता है इसका ग्राफ बनाने के लिए? tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहले इसको टर्न करोगे और फिर फ्लिप करोगे। करके देखें यहीं पे, इसी को करते हैं, पहले टर्न करते हैं फिर फ्लिप करते हैं। पहले टर्न करेंगे फिर फ्लिप करेंगे, पहले टर्न करते हैं। जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? जब इसको इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, ये टर्न करने पे हुआ। अब क्या करना है? इसको फ्लिप करना है। करें फ्लिप, ऐसे फ्लिप करना है, फ्लिप कीजिए। फ्लिप करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये चीज उधर चली जाएगी और ये नीचे वाली इधर आ जाएगी। पास बन गया वो। ठीक है, अब रेंज क्या होती है tan की? प्रिंसिपल रेंज माइनस tan इनवर्स की। tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो ये माइनस, ये देखो, ये पाई बाई टू वैल्यू थी, ये पाई बाई टू थी। तो कहां से कहां तक? सिर्फ ये वाला रेंज ये लेना होगा, इतना वाला सेक्शन। ठीक है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। ठीक, देखिए यही है ग्राफ, यही वाला था tan इनवर्स x का। माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक प्रिंसिपल रेंज। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे वाली माइनस पाई बाई टू, ऊपर कितनी हो जाएगी? प्लस पाई बाई टू, और x की वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हो। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया tan इनवर्स का ग्राफ? Yes, sir. अब इसमें भी अगर बाई चांस डबल ट्रिपल करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हो, बट पेपर में अगर ऐसा कुछ आता है ना जिसमें बाई चांस आपको डबल करना है या ट्रिपल करना है या एंगल के साथ खेलना है, पीरियड के साथ खेलना है, तो वो ज्यादातर साइन और कॉस में ही आता है, ज्यादातर। ठीक है, अब देखो अगला, जैसे आपके पास है कॉटेक्स। कॉटेक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। कॉट का ग्राफ पता है ना, 11 में पढ़ा है ना सबने? कॉट का ग्राफ, कॉट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और कॉट 90 क्या होता है? जीरो। तो ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं? इसको एक मिनट बड़ा कर देते हैं। कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, देखो ग्राफ उस पर टच नहीं कर रहा। और कॉट 90 इज जीरो,
फिर 180 इज अगेन नॉट डिफाइंड, फिर 270 0, देन अगेन नॉट डिफाइंड। हाँ कि ना? अगेन इसके साथ भी आप खेलोगे और रेंज कहां से कहां तक लोगे इसमें? कॉट की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? 0 to पाई ओपन इंटरवल्स, याद है? 0 to पाई ओपन इंटरवल्स। ये ग्राफ बनेगा। तो ये तो मैंने इसमें बनाया नहीं, मैं बना दूं। इतनी बात समझ में आ गई? इसको फ्लिप करके बना सकते हो? करो, कोशिश करो, ये तुम करो कोशिश। पहले ये ग्राफ बनाओ, फिर आप रोटेट करो, फिर फ्लिप करो, बनाओ इस ग्राफ को खुद अभी। कॉट इनवर्स का ग्राफ बनाओ अभी खुद, 2 मिनट है तुम्हारे पास। एक आइडिया देता हूं आपको। देखो, आपको इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पता है ना, 0 to पाई। बाकियों के लिए क्यों दिमाग लगाएं? हम सिर्फ 0 to पाई क्यों ना सोचें? 0 to पाई में नोटिस करो, 0 to पाई में सिर्फ ये वाली चीज तो आ रही है ना, सिर्फ ये वाली ब्रांच। हाँ कि ना? बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। देखो, इसको पहले फ्लिप करोगे, दिमाग लगाओ, इसको फ्लिप करोगे, ये ऐसे एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर कर दो टर्न, तो यानी एक्स एक्सिस पे कहां टच करेगा? पॉजिटिव वाले में, और वाई Yes, एक्सिस पे ऊपर जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इधर ध्यान से, वाई, ये एक्स, ये बना रहा हूं वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कलर बदलते हैं, 0 to पाई, तो ये पाई बाई 2, और ये पाई, पाई बाई 2 पे उसने 0 होना है। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, sir. ठीक है ना? समझ में आ गया? मैं बाकियों पे पंगे क्यों लूं, दिमाग ही क्यों लगाऊं? मैं सिर्फ 0 to पाई वाले पे नजर डालूंगा ना। आया सबको समझ? सिमिलरली बाकी दोनों, ये आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स है। कोसेक इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे? देखो इधर, अगेन इसमें भी पहले क्या करना है? फ्लिप, फिर अब देखो कोसेक की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो कोसेक की प्रिंसिपल रेंज हुई माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। कोसेक की जो वैल्यू होती है, अगर आप वैसे बात करें, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, सपोज है मेरे पास। कोसेक एक्स की जो वैल्यू होती है, मतलब ये y की जो वैल्यू होती है, वो माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन इंक्लूडिंग यूनियन 1 टू इंफिनिटी होती है। हाँ कि ना? कोसेक की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है कोसेक की, वो होती है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। याद है? तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ही खेलूंगा ना। सो देखो जरा इधर ऊपर वाले ग्राफ पे नजर डालो, ये वाली वैल्यू, ये रहा 0, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। हाँ कि ना? कोसेक 90 क्या होता है? 1 होता है ना। तो कोसेक 90 1 है, उससे पहले मतलब ए, ये जो चीज है सिर्फ हमें इससे मतलब है, जितना मैं ये ब्लैक से बना रहा हूं, बस। आगे से कोई मतलब ही नहीं, इजंट इट? तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको टर्न, इसको रोटेट करते हैं। उससे पहले मैं यहां पे एक्स और वाई बना लूं। y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ध्यान दो, जब इसको टर्न करूंगा, जब इसको टर्न करेंगे, तो ये पहुंच जाएगा, ये वाला सेक्शन कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। और ये वाला सेक्शन कहां पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद क्या करना है? फ्लिप करना है। तो ये घूम के कहां जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये कहां चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ कि ना? बना सकते हो? बनाओ जरा, दिए 2 मिनट, सोचो, बनाओ। बन गया? देखो इधर, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। घुमाया, रोटेट किया, कहां से कहां तक चलना है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। ये माइनस पाई बाई 2 इधर ले लो, प्लस पाई बाई 2 इधर ले लो। प्लस पाई बाई 2 पे वैल्यू थी 1, माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू थी -1। यही था ना? इसके बाद इंफिनिटी तक जाना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंफिनिटी तक जाना है।
ये इस क्वाड्रेंट में इंफिनिटी तक जाना है। बन गया ग्राफ, यही बनाया था। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है बेटे? ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसी तरह से लास्ट ग्राफ सीकेंड इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। पता है ना ये सबको? Yes, sir. 0 to पाई, 0 to पाई ये 0, और 90 180 ये रहा 0 to पाई। 0 to पाई मतलब आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज से मतलब है, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, बस इसके साथ खेलो। बनाओ इसका इनवर्स का। बनाया? देखो इधर, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स, पॉजिटिव में ही रहेगा। इसको घुमाओगे, दोनों ऊपर की तरफ आए, फिर रोटेट करोगे इस तरफ। तो वे पहले वो बना लेते हैं 0 to पाई, बीच में आएगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे है नॉट डिफाइंड, पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड, 0 पे ये वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? सीकेंड 0 इज 1 और सीकेंड 180 इज -1। सबको क्लियर कैसे ग्राफ बनने? तो सबके बेसिक ग्राफ आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट उम्मीद कम है इसकी। तो ये थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, सारे के सारे। सबको क्लियर है? मैंने कोशिश ये की है कि आपको वैरायटी भी समझा दूं। तो ये था सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ। ठीक है जी, थैंक यू।